हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 22 से 28 मई 2024 हफ्ते के टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आपके राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण हैं। आपके करंट अफेयर के किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी बनेंगे। जो आपके RSM SSB स्टेनो LDC RAS पशु परिसर पटवारी जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किसने संभाला है? तो जस्टिस शील नागू ने संभाला है। जस्टिस शील नागू ने संभाल लिया है। इन्होंने चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ की जगह ली है। मध्य प्रदेश की बात आ गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो ये भी डिटेल आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली भारतीय एक्ट्रेस कौन बन गई है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया? अनासुया सेन गुप्ता बन गई है। अनासुया सेन गुप्ता। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोलकाता की रहने वाली एक्ट्रेस अनासुया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। इन्हें यह अवार्ड फिल्म द शेमलेस के लिए दिया गया। इनकी मूवी क्या है? द शेमलेस। इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और ये कौन सा है? 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल है। 77वां, ये भी ध्यान आप रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ कोरिया के येचीओन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता? भारतीय महिला टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय मिक्स्ड टीम ने सिल्वर मेडल जीता। परनीत कौर, सुरेखा वेन्नम और अदिति स्वामी की तिकड़ी लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं तो आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस कंपनी को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में शामिल करने की घोषणा की है? अडानी ग्रुप की पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आपको ध्यान रखना है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? जस्टिस R महादेवन ने संभाला है। जस्टिस R महादेवन। इन्होंने चीफ जस्टिस संजय V गंगापुरवाला की जगह ली है। चीफ जस्टिस संजय V गंगापुरवाला की इन्होंने जगह ली है। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद अफरीदी को बनाया है। ICC ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? शाहिद अफरीदी को बनाया है। आपको ध्यान रखना है। इन्हें मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शाहिद अफरीदी से पहले युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। चारों नाम ध्यान रखना, शाहिद अफरी, युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। चारों नाम इम्पोर्टेंट है। उसेन बोल्ट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस देश के हैं? जमैका के हैं। ये जमैका के हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। भारत की काम्या कार्तिकेयन बन गई है। माउंट एवरेस्ट की हम बात करें, लगभग 8,848 मीटर इसकी हाइट है। कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ये मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं क्लास की स्टूडेंट है। इन्होंने अपने पिता कमांडर S कार्तिकेयन के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो ये नाम रट लेना, काम्या कार्तिकेयन। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके बनेगा, काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है?
लाई चिंगते ने ली है, लाई चिंगते ने ली है। ताइवान की राजधानी पूछिए तो ताइपे है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। तो आपसे पूछा गया ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, लाई चिंगते बन गए हैं, लाई चिंगते बन गए हैं। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, जनरल टो रेम वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं। और वियतनाम की राजधानी पूछ लियो तो हनोई हो जाएगी, हनोई यहाँ की राजधानी हो जाएगी। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, जनरल टो रेम बन गए हैं, जनरल टो रेम बन गए हैं। आईपीएल के 17वें सीजन में सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर कौन विजेता रहा, कोलकाता नाइट राइडर्स रही। और अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार चैंपियन बन गई है, 2 बार पहले और 1 बार अब, 3 बार चैंपियन बन गई है। अब आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं 17वें आईपीएल के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे। ऑरेंज कैप किसको मिली, पर्पल कैप किसको मिली, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, लास्ट के मैच में आपको बताना है मैन ऑफ द मैच कौन रहा, सबसे ज़्यादा रन किसके रहे, तो ये बताने हैं आपको। जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इम्पोर्टेंट वो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसके बाद में अगली क्लास में मैं भी आपको बताऊँगा जो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे। जैसे जो विजेता टीम रही उनको कितने रुपये मिले, उपविजेता को कितने रुपये मिले। जैसे सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए तो उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, सबसे ज़्यादा विकेट लिया उनको कौन सा अवार्ड मिला। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बताने हैं। और जैसे विराट कोहली है उनकी टीम का नाम बताना है। ऐसे सारे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन सा तूफान आया है, रेमल आया है। अच्छा, ये रेमल अरबी शब्द है, रेमल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेमल किसको बोलते हैं, रेत को बोलते हैं, एक अरबी शब्द है। चक्रवाती तूफान रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेमल नाम ओमान ने दिया है, नाम किसने दिया, ओमान ने दिया। तो इस तूफ़ान का नाम ज़रूर याद रख लेना आप, रेमल नाम है, जो पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के कारण आर्मी के मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 1 महीने और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। 30 जून 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछ ले इनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया। लोकसभा चुनावों को देखते हुए लोकसभा चुनाव के कारण इनका कार्यकाल 1 महीने और बढ़ाया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। लोकसभा चुनाव आपको ध्यान रखना है, 4 जून को लोकसभा चुनाव इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको अच्छे से लोकसभा चुनाव के बारे में भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया की किस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला, ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट किसको मिला, ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट को मिला है। तो ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियन में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के चैनल डीडी किसान ने 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एंकर लॉन्च किए हैं। क्या नाम दिया, एक का नाम एआई कृषि और एक का नाम एआई भूमि दिया है। एआई कृषि और एआई भूमि इनका नाम दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट जो 15 क्वेश्चंस मैंने करवाए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से कवर करना है। एग्ज़ाम में आपके यहाँ से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ढंग से इनको याद करो। इसी तरह के प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर के करवाता रहता हूँ। तो अच्छे से 20 सेकंड कोई वीडियो कर दो। तो इनको अच्छे से करना है और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके
आपको शेयर ज़रूर करना है। डेली क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करना है। धन्यवाद।